हेलो दोस्तों, मैं टेस्ट पार में आप सभी का स्वागत है। और आज करेंगे हम बात क्लास 10th का मैथ का। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी का मैथ के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्नावली 2.1 तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास रहेगा 2.2 से स्टार्टिंग रहेगा। तो इसमें जो है सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे। और आपके पास जो बुक है एनसीईआरटी का, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको खोल करके रख सकते हैं और अपने इसके पास रख सकते हैं और इसी में से जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो हम बात करेंगे प्रश्नावली, हम 2.2 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन के बारे में हम सबसे पहले हम बात करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि सबसे पहले ये है क्या कि शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद जी इसके बीच में जो है शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित करना है, जांचना है। ठीक है, कि सही है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें का पहला जो सवाल है, कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ने का काम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और इसको -2x लाना तो +4x और -2x और -8 करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा इसमें का x, प्लस में बच जाएगा यहाँ पर 4, कि x ले लिए। इसमें का -2 अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें बचेगा x, और इसमें जो है माइनस यहाँ पर चला है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा से 4 में पढ़ेंगे तो 8। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे x + 4 और एक हो जाएगा x - 2, यानी कि x + 4 = 0 और एक है x - 2 = 0। तो x बराबर हो जाएगा 4 इस साइड प्लस में, दूसरा जाएगा माइनस, यानी कि हो जाएगा -4, और x बराबर हो जाएगा माइनस है तो दूसरा जाएगा तो प्लस में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा -4 और बीटा बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें हम बात करेंगे कि इसकी सत्यता की जांच करना है, जांच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इतना अगर फॉर्मूला आपको ध्यान इस चैप्टर में रहना चाहिए। तो सत्यापितता की जांच करना है कि यानी कि इसमें जो हमें क्या करना है कि संयोगों का योगफल की जांच करना है पहले इसका। तो संयोगों का योगफल, संयोगों का योगफल के बारे में हम सबसे पहले हम जांच करेंगे। तो संयोगों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है -4 और प्लस में है 2। देखिए तो -4 और +2 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a, -b/a। यहाँ पर देखिए -b/a, तो -b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए -b की जगह पर है -2 और a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है। तो ये जब इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा -2। देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना, ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि योगफल का जांच हो चुका है। ठीक है, अब लिखेंगे हम गुना करेंगे, संयोगों का गुणनफल की जांच को करेंगे। ठीक है, संयोगों का गुणनफल को हम जांच करेंगे। तो संयोगों का गुणनफल को अब जांच करेंगे तो संयोगों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -4 है, गुना बीटा कितना है तो 2, तो 4 दूनी 8, यानी कि -8 हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान देखिए यहाँ पर कितना है, तो -8, -8। ए का मान कितना है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो बराबर -8। देखिए गुना गुना का भी हो गया जज। तो ये जो हो गया संयोगों का योगफल और गुणनफल का जांच हो चुका है, पहला नंबर का बन चुका है। अब दूसरा नंबर का बनाना है। तो दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी अब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4s² - 2s
और -2s प्लस में 1। अब इसमें से कॉमन ले देंगे तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम इसमें से, तो 2s कॉमन ले लेंगे। 2s जब है कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ले सकते हैं इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा 2s, और माइनस ले लिए तो यहाँ पर भी प्लस लाने के लिए हमें माइनस देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, 1 से 1 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 2s माइनस 1, और एक है बाहर आने वाला 2s माइनस 1, यानी कि 2s माइनस 1 इजकल टू 0 पहला स्टेप, 2s माइनस 1 इजकल टू 0 दूसरा स्टेप। तो 2s बराबर हो जाएगा +1, यहाँ पर भी होगा 2s बराबर +1, ठीक है। तो s बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ भी हो जाएगा s बराबर 1/2, यानी कि अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। इतना तो समझ गए। अब इसमें हमें जांचना है फिर से, तो जांचना है कि क्या चीज, जो संयोगों का योगफल को जांचना है, ठीक है। संयोगों का योगफल को जांचना, तो संयोगों का योगफल को हमें जांचना है, तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है 1/2 प्लस बीटा भी 1/2, जब दोनों का लसन निकालेंगे तो 2, 1 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 1, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ए बाई माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पर क्या दिया हुआ देखिए, माइनस माइनस 4 है, और ए की जगह पर भी 4 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4/4, 4 से 4 कट गया बचेगा 1, ये दोनों बराबर अब आ गया, ठीक है। ये हो गया संयोगों का योगफल। अब संयोगों का गुणनफल को जांचना है, संयोगों का गुणनफल, इसको आप जांचेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा का मान कितना है 1/2 गुना 1/2, 1 से 1 में गुना 1, 2 से 2 भी 2 दूनी 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 1, ठीक है, और a का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 1/4। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया। अब इसका भी जो हो गया गुणनफल जांच हो गया, संयोगों का गुणनफल भी जांच हो चुका है, योगफल भी। अब तीसरा नंबर में हम बात करेंगे, तो तीसरा नंबर सवाल में हम बात करें, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम सुधारने का काम करेंगे, सिंपल तरीका से व्यवस्थित करेंगे। तो 6x² माइनस 7x और माइनस 3, इसको हम तोड़ने का काम करेंगे, तो 6x² प्लस कर सकते हैं 9x, और यहाँ पर कर सकते हैं हम -9x और प्लस में 2x, क्या है कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस से यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसको में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x जब ये कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, और यहाँ पर बच जाएगा 3, ठीक है। प्लस में हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x और माइनस में 3, ठीक है। अब इसको लेंगे तो 2x माइनस 3, और एक हो जाएगा 3x प्लस 1। पहला स्टेप में 2x बराबर हो जाएगा 3, 3x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद चलेंगे x बराबर हो जाएगा 3/2, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -1/3, ठीक है। यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1/3। अब संयोगों का जो है जांचना है, क्या चीज को जांचना है, तो योगफल को जांचना है। संयोगों का योगफल, संयोगों का योगफल को अब हमें जांचना है, तो ये संयोगों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान है -1/3, ये दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है। तो 3 और 2 का लसन हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो 1 से 2 में करेंगे तो 2, एक बच गया 7/6, ठीक है। 3 दूनी 6 करके 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा 6,
अब होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का जगह पर कितना है -3। यहाँ पर देखिए -7 है, यहाँ पर जो इसको सुधारे थे तो ठीक है, तो माइनस, ठीक है, -7, यहाँ पर हो जाएगा -7/ए, ए की जगह पर कितना है 6। अब देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, हो जाएगा कितना 7/6। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों अब बराबर आ गया, तो ये हमें जो है शून्यकों का योगफल की जांच हो चुका है। अब हमें ये जांच करना है कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल को जांचना है अब हमें। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, तो 3/2 है, और गुण्य बीटा का मान -1/3, ठीक है। तो बराबर में हो जाएगा 3 से 1 में करेंगे तो -3, और 3 या नहीं तो यहाँ पर काट भी सकते हैं, 3 से 3 को काट देंगे तो बच जाएगा कितना, -1/2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी का मान कितना है -3/ए का मान 6, 3 से 2 बेर में कट जाएगा तो बच जाएगा -1/2। अब देखिए यहाँ भी जचा गया। अब देखिए तीनों सवाल बन चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है पहला का जो है, पहला दूसरा और तीसरा नंबर का सवाल बन चुका है, आपके सामने में है, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा सवाल बनेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि 4, 5 और 6 का सवाल को हम देखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल नंबर जो है, चौथा से बात करेंगे, तीसरा तक हो चुका है, चौथा से सवाल है, करा कि 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। देखिए उस समय तो 3 था, लेकिन इसमें क्या है कि 2 ही है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम कॉमन लेने का काम करेंगे। कॉमन लेंगे क्या चीज, तो दोनों में से कॉमन लेने वाला अंक है वह ले सकते हैं हम, 4u कॉमन ले सकते हैं। जब भी 4u कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा u प्लस इसमें बचेगा 2u, ठीक है, 2u बचेगा, इसमें बचेगा u, इसमें बचेगा 2u, इक्वल टू हम कर सकते हैं 0। जीरो करेंगे तो देखिए 4u यहाँ पर ले लेंगे, 4u इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं, कैसे, देखिए 4u यहाँ पर जब भी देखिए यहाँ पर समझिए कि 4u जब भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर गुना में तो साथ जाएगा तो भाग, तो 0 हो जाएगा u प्लस 2u, इसे इसमें जब भाग करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट में यही काम हुआ, ठीक है। और यहाँ पर फिर ले लेंगे तो हो जाएगा 0/4, फिर इसी से भाग करेंगे तो बच जाएगा 0। यही काम यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर हम u इक्वल टू कर सकते हैं 0, और यहाँ पर जो बच गया सिर्फ अब इसको काम करेंगे तो यानी कि u प्लस 2u इक्वल टू 0। तो यहाँ पर u बराबर हो जाएगा कितना, तो जब 0 है तो उस आ जाएगा तो -2u, ठीक है, इतना -2u का प्लस में तो उस आ जाएगा तो -2u। तो अल्फा बराबर हो गया 0, और बीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, -2u, बीटा बराबर -2u। तो अब यहाँ पर शून्यकों के जांचना है, ठीक है, जांच करना है, शून्यकों की जांच करना है, ठीक है, शून्यकों का जांच करना है। ये किसका, शून्यकों का योगफल को जांच करना है। तो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या चीज, अल्फा है 0 प्लस में बीटा है -2u, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0 प्लस माइनस माइनस यानी कि -2u, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज, अगला होता है कि -b/a। तो इसमें क्या करेंगे, -b/a, एक मिनट इंक थोड़ा रख देते हैं दोस्तों। चलिए तो इनका तो खा चुका है, देखिए दोस्तों, -b/a, तो -b/a तो कितना रखेंगे, -8/a, ए की जगह पर 4, 4 से इसको काटेंगे यानी कि 2। देखिए तो यहाँ पर 2 बच गया, और यहाँ पर जो था तो u बराबर हो जाएगा -2u, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया, तो कुछ मिस्टेकिंग है दोस्तों, 1 मिनट।
चलिए, वो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मिस्टेक नहीं है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर से यू हम ले लिए हुए हैं, तो यू यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब हो गया, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि शून्यकों का जो है, शून्यकों का गुणनफल को जांचेंगे, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल को जांचेंगे, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान है -2, इक्वल टू हो जाएगा 0। होता है सी बाई ए, तो सी का मान कितना है, तो सी का मान है 0, और ए का मान कितना है, तो 4। जब 4 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर भी ये सत्यापित हो गया, यहाँ पर भी ये सत्यापित हो गया है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलिए, तो हो गया। चौथा का नाम हो गया चौथा नंबर। अब 5वां नंबर सवाल में देखिए, 5वां नंबर सवाल में कह रहा है क्या, कि टी स्क्वायर -15 है, ठीक है। टी स्क्वायर -15, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको 15 को हम रूट में हम तोड़ेंगे। 15 को क्या करेंगे हम, ये 15 को हम रूट में तोड़ने का काम करेंगे, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 होता है, ठीक है। तो इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टी रूट 15, और हो जाएगा टी प्लस रूट 15, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है तो वैसा जाएगा तो डायरेक्ट प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो वैसा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा अल्फा इक्वल टू हो गया कितना, रूट अंडर 15, और बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस में रूट अंडर 15। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम अब जांचेंगे सभी को, ठीक है। जांचेंगे तो किसको जांचेंगे, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल को जांचेंगे। तो शून्यकों का योगफल को हम जांचने का काम करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान रूट अंडर 15 और बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15। तो इसको काटेंगे तो बचेगा -1, ठीक है। अब इसके बाद होता है क्या कि अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो 0। उसके बाद ए की जगह पर क्या है, तो ए की जगह पर कुछ नहीं, तो 1 हो गया, ठीक है। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा की जगह पर रूट अंडर 15 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्लस प्लस फिर रूट अंडर 15, क्या चीज में, तो माइनस में है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा नीचे में, अब देखिए सॉल्व कितने करेंगे, रूट अंडर 15 और प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू होता है 0। अब होगा इसको माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पर कितना है 0, और ए का मान है 1, तो इसमें जब भाग करेंगे तो हो जाएगा फिर से 0। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों बराबर सत्यापित हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसके बारे में हम जांचेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल में कैसे जांचेंगे, शून्यकों का गुणनफल होता है क्या कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, रूट अंडर 15 इंटू, यानी कि गुना रूट माइनस रूट अंडर 15। जब इसे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर 15, रूट अंडर 15 प्लस में कि माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी का मान सी बाई ए हो जाएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान देखिए है -15, यहाँ पर रूट अंडर नहीं होगा, क्या कि रूट से रूट हो जाएगा, फिर से होता है स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सी का मान हो जाएगा -15, ए का मान 1 बराबर -15। अब देखिए यहाँ पर भी हो गया, दोनों बगल बराबर सिद्ध हो गया। अब छठा नंबर में हम सवाल में हम बात करेंगे। छठा नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि 3x² -x -4, इसको अब हम सोल्व करने का काम करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 3x², इसको सोल्व करेंगे तो -4x, और 3 यहाँ पर 3x प्लस 3x,
और माइनस में 4 करेंगे। ठीक है, क्या कि 4 में से 3 घटाएंगे तो x बचेगा सिर्फ। तो इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 4। और इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4। अब ले लेंगे तो 3x माइनस 4 और बाहर वाला बचेगा x प्लस 1। अब हो जाता है 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 0 है वैसा जाएगा, यानी प्लस है तो वैसा जाएगा तो माइनस है वैसा जाएगा तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो वैसा जाएगा तो माइनस। तो x बराबर 4/3 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -1, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। तो संयोजकों को जांचना है अब हमें। ठीक है, जांच करना है, किसको जांच करना है, तो संयोजकों का योगफल, संयोजकों का योगफल को जांचना है। तो संयोजकों का योगफल को अब हम जांचेंगे तो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 4/3 और प्लस माइनस डाइटे माइनस कर देते हैं तो 1, तो 3 से 1 में 3, तो 4 माइनस 3 बटे में हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/3 और इसका होता है अल्फा इंटू प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a माइनस बी का मान कितना है, देखिए माइनस बी का मान कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और एक इसके बाद माइनस ए हो गया। ठीक है, और इसके बाद माइनस में 1 हो जाएगा और इसके बाद ए का मान कितना है, प्लस में 3 है तो 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/3। अब देखिए ये दोनों सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हमें बात करना है क्या कि संयोजकों का गुणनफल, संयोजकों का गुणनफल। संयोजकों का गुणनफल के बारे में हम बात करेंगे तो संयोजकों का गुणनफल कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4/3 गुना बीटा का मान कितना है -1। ठीक है, तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिखेंगे तो -4/3 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना है, तो c का देखिए -4 और नीचे में ए का मान कितना है, तो 3। देखिए अब ये दोनों हो गया बराबर। अब हमें ये सिद्ध हो चुका है, यानी कि प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, छोटा छोटा ही वीडियो इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा सा सवाल ही बनाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा ही वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों को तो उससे क्या हो सकता है कि आपके दोस्तों को भी सहूलियत मिल जाएगा। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।